पीटीआई वाले शदीद मायूस हैं। ये एनआरओ के लिए मरे जा रहे हैं। बानी कह रहे हैं फौज से मुज़ाकरात करने हैं। फौज से मुज़ाकरात उनका पुराना नशा है। जिस गोद में पले वो बार बार याद आती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खड़ा बोले, ये भूल जाते हैं शुजा, बाजवा और फैज़ नहीं रहा। अब क्या महमूद खान अचकज़ई फौज से मुज़ाकरात करेंगे? 9 मई के हिसाब तक किसी से बात नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट में 4 जज बढ़ाने का बिल सेनेट में पेश। जजों की तादाद बढ़ाने पर ऑपोजिशन का एहतजाज। नो के नारे लगाए। बिल सेनेटर अब्दुल कादिर ने पेश किया। अली जफर बोले, जुडिशल मार्शल लॉ की कोशिश हो रही है। वजीर कानून आजम नज़ीर ताड़र ने जवाब दिया, पीटीआई को फिक्र है जैसे किसी चीज़ पर कब्जा हो। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने बिल मुतलका कमेटी को भेज दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान तौसील नहीं लेना चाहते। ये बातें करना अब छोड़ दें। 2/3 अक्सरियत की बात तब हो जब तौसील लेना हो। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने चीफ जस्टिस की तौसील की अफवाहों का गला घोंट दिया। कहा, जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा था वो तौसील के ख्वाहिशमंद नहीं। ये बात उन्होंने मुझसे और अटॉर्नी जनरल से कही थी। बार बार कहना वो तौसील ले रहे हैं दुरुस्त नहीं है। 9 मई का इश्तिहारी मुल्ज़िम पूरी केपी हुकूमत पर भारी। मुराद सईद की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में मुदाखलत सामने आ गई। अली अमीन गंडापुर और पार्टी क़यादत से राबतों का इंकशाफ। मुराद सईद रूपोशी के बावजूद सूबाई काबीना और फैसलों पर असरअंदाज होने लगे। आतिफ खान और शकील खान को अहदों से हटाने में अहम किरदार रहा। अली अमीन गंडापुर को मामलात पर सख्त रद्द अमल देने पर आमादा किया। मुराद सईद 9 मई केसों में इश्तिहारी मुल्ज़िम हैं। यूटिलिटी स्टोर्स बंद नहीं हो रहे। वफाकी वज़ीर राना तनवीर की यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के वफ्द को यकीन दहानी। मुजाहिरीन ने धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। आज से ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। राना तनवीर की ज़ेर सदारत शुगर एडवाइजरी बोर्ड का इजलास भी हुआ। वफाकी वज़ीर ने वाज़े कर दिया, मुल्क में चीनी का सरप्लस स्टॉक मौजूद है। चीनी की कीमत में किसी किस्म का इजाफा कबूल नहीं होगा। महंगाई को रिवर्स गियर लग गया। मुल्क में महंगाई 3 साल बाद सिंगल डिजिट में आ गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक अगस्त में महंगाई की शरह 9.64% रही। अक्टूबर 2021 के बाद पहली बार महंगाई की शरह सिंगल डिजिट रिकॉर्ड की गई। पंजाब में 5000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का मंसूबा। पहले मरहले में 1000 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। बड़े शहरों में 5 साल में एंड टू एंड ग्रीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा। वज़ीर आला पंजाब से चीन की ट्रांसपोर्ट कंपनी के सरबराह की मुलाकात। पंजाब में ग्रीन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग की तमाम सहूलतें देने पर इत्तफाक। वज़ीर आला ने कहा कि ट्रैफिक जैम बड़ा मसला है, आलूदगी बढ़ रही है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम रीडिज़ाइन करना चाहते हैं। खुशगवार मूड, आरामदेह बेड और मुतमईन ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। 24 न्यूज़ ने नताशा की जेल के अंदर की फुटेज हासिल कर ली। कराची की जेल में मुल्जिमा नताशा को दीगर खवातीन के हमरा खुशगवार मूड में देखा जा सकता है। अमीरजादी नताशा ने गाड़ी से रोंद कर बाप बेटी को जाँ बहक और 5 अफराद को जख्मी कर दिया था। क्या लाहौर में अंडरवर्ल्ड की लड़ाई फिर छिड़ गई? अमीर बालाज कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम तीफी भट्ट का बहनोई कत्ल। जावेद भट्ट को लाहौर में मुस्लिम टाउन के करीब टारगेट किया गया। फायरिंग से बीवी जख्मी। जावेद भट्ट मकतूल बालाज कत्ल केस में भी नामजद था। वाक़े के बाद अहले खाना के बयानात कलमबंद। चंद रोज़ कबल एहसन शाह को भी मार दिया गया था। गैर कानूनी असलहा रखने वालों के खिलाफ शिकंजा सख्त करने का फैसला। पंजाब आर्म्स ऑर्डिनेंस 1965 में तरामीम की मंजूरी। मुसवदा पंजाब असम्बली से मंजूर कराया जाएगा। गैर कानूनी असलहा बरामदगी नाकाबिले जमानत जुर्म करार। पकड़े जाने पर 6 माह से 20 साल तक सजा हो सकेगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने मुनशियात को दहशतगर्दी से बड़ा खतरा करार दे दिया। कहते हैं मुनशियात इस्तेमाल के आलात दुकानों पर दस्तयाब हैं। कारसाज हादसे की मुल्जिमा ने भी नशा किया हुआ था। ये भी बताया कि सिंध हुकूमत इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस शुरू कर रही है।
मॉनसून का मिजाज बिगड़ गया, एक के बाद एक स्पेल। खलीज बंगाल से बारिशों का नया सिस्टम मुल्क में दाखिल हो गया। लाहौर में वक्फे से तेज़ और हल्की बारिश। फैसलाबाद, सरगोदा, रावलपिंडी, मरी, बहावलपुर, मुल्तान में जल थलेक हो गया। पेशावर, नौशेरा, मानसेरा और एबटाबाद, बाजोड़, मोहम्मद में तेज़ बारिश। खैबर, कोहाट, बन्नू, वज़ीरिस्तान और डेरा इस्माइल खान में बादल बरसे। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का स्पेल 4 सितंबर तक जारी रहेगा। कज़ाफ़ी स्टेडियम अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट में तेज़ी आ गई। बेसमेंट में वाटर टैंक की तामीर और स्टील फिक्सिंग का काम शुरू। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा, पेशरफ्त का जायजा लिया, जारी कामों का मुआयना किया। बोले तामीराती कामों को टाइमलाइन के अंदर मुकम्मल किया जाए। मोहसिन नकवी ने FWO कैंप ऑफिस में इजलास की सदारत भी की। लाहौर में पहली बार वज़ीर आला पंजाब मॉडल रेडी मुतारिफ कराने का फैसला। पहले फेज में 19 मकामात पर 1000 रेडियां लगाने की हिदायत। LOS पर बतौर पायलट प्रोजेक्ट रेडियां लगा दी गईं। वज़ीर आला मॉडल रेडी को बारकोड नंबर इशू किया जाएगा। PTA ने गैर कानूनी सिम्स की बंदिश के दूसरे मरहले का आगाज़ कर दिया। 2017 से पहले ज़ायदुल मयाद शनाख्ती कार्ड्स पर सिम्स की बंदिश शुरू हो गई। शहरी सिम्स की बंदिश से बचने के लिए शनाख्ती कार्ड्स की तजदीद कराएं। 16 अगस्त से 69,000 से ज़ायद गैर कानूनी सिम्स बंद की गईं। अफगानिस्तान के दारुल-हुकूमत काबुल में धमाका, 6 शहरी हलाक, 13 जख्मी हो गए। पुलिस कमांडर के मुताबिक धमाका काबुल के सिक्योरिटी जोन में हुआ। हमलावर ने देसी साख्ता बम से धमाका किया। 6 यरगमालियों की लाशें मिलने के बाद इसराइल में एहतजाज जारी। दूसरे रोज़ भी नेतन हुकूमत के खिलाफ शहरियों के मुजाहरे। मुजाहिरीन ने तेल अवीव की हाईवे बंद कर दी। हुकूमत से यरगमालियों की रिहाई के लिए मुआहदे का मुतालबा। इसराइली अपोजिशन लीडर की भी हड़ताल की हिमायत। भारतीय रियासत गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मूसलाधार बारिशों से तबाही। बारिशों का 50 साला रिकॉर्ड टूट गया। मुख्तलिफ हादसात में 27 अफराद हलाक। ट्रेनों का शेड्यूल मुतासिर, परवाजें भी मनसूख कर दी गईं। गुजरात में मुसलसल बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 35 अफराद हलाक हो चुके हैं। और वेनिस में 81वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, हॉलीवुड स्टार्स के रेड कारपेट पर जलवे। ऑस्कर के लिए नामजद फिल्मसाज वॉल्टर सेल्स की फिल्म आई एम स्टिल हियर का शानदार प्रीमियर। हकीकी वाक़े पर मबनी फिल्म 10 सितंबर को रिलीज़ की जाएगी। रंगारंग फिल्मी मेला 7 सितंबर तक जारी रहेगा।